Hi everyone, my name is Muskan and welcome back to my channel Muskan नीट 212। तो आज हम लोग देखेंगे जो ऐसे यूनिट एंड मेजरमेंट में के यानी कि जो 11th के हैं और जो नीट में पूछे जाते हैं, तो एक एक याद करने में बहुत तकलीफ होती है। सबको होती है, हमको भी होती थी लेकिन अब नहीं। तो इसमें क्या होती है, कई ऐसे यूनिट एंड मेजरमेंट हैं जो इक्वल यानी कि जो होते हैं जैसे ऊर्जा का, एनर्जी का, कार्य का इक्वल इक्वल उसका विमीय सूत्र होता है। तो उसको हम लोग देखेंगे। उसमें ऐसे बहुत सारे हैं जैसे कि कोण है, घन कोण है, तो इन दोनों का एक होता है यानी कि ये विमाहीन होती है, इनमें कोई राशियां नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार ऐसे ही बहुत सारी मैंने लिख रखी है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इससे जल्दी याद हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो कार्य दिया है, ऊर्जा दिया, ऊष्मा, बल, आघूर्ण कितना क्या होता है विमीय सूत्र। तो इसका विमीय सूत्र होता है mL2T-2। एक का याद करेंगे, एक से पूरा याद हो जाता है। तो यानी कि इसमें देखिए कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा, कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा, बल, आघूर्ण। तो इसका mL2T-2 होता है। कार्य, ऊर्जा, बल, आघूर्ण और कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा, बल, आघूर्ण। ठीक है, तो इसमें जो अब पहला हो गया, उसके बाद क्या होता है दाब, प्रतिबल, प्रत्यास्था गुणांक, यंग प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक, दृढ़ता गुणांक। यानी कि गुणांक वाला जितना भी है उसको गुणांक वाला हम लोग साथ में याद करेंगे। तो दिया है दाब, प्रतिबल, प्रत्यास्था गुणांक, यंग प्रत्यास्था गुणांक और आयतन प्रत्यास्था गुणांक। तो इसमें क्या होगा ml-1 T- 2 होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है आवेग दिया है, संवेग दिया। आवेग संवेग का क्या होता है mlt-1। आवेग संवेग, आवेग संवेग का यानी कि mlt- का 1 होता है आवेग और संवेग का। ठीक है, उसके बाद क्या होता है त्वरण, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता यानी कि गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता और त्वरण। इसमें क्या होता है इन दोनों का आता है LT-2। त्वरण गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता LT-2। त्वरण गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है LT-2। ऐसे 2 3 4 बार रटो, 2 3 4 बार वैसे ही पढ़ो, तुरंत याद हो जाएगा। त्वरण गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता LT-2 होता है। ठीक है, उसके बाद आवृत्ति, कोणीय वेग और वेग प्रवणता। तो T- का 1 होता है। ठीक है, आवृत्ति से इसमें कोणीय आवृत्ति भी दिया है और कोणीय वेग और वेग प्रवणता। कोणीय वेग और वेग प्रवणता इसका क्या होता है T- का 1 होता है यानी कि सेकंड इनवर्स इसका मात्रक होता है। उसके बाद क्या आता है छठवां वाला, तो गुरुत्वीय विभव, गुप्त ऊष्मा। गुरुत्वीय विभव और गुप्त ऊष्मा, तो इसका क्या होता है L2T- का 2 होता है। गुरुत्वीय विभव और गुप्त ऊष्मा का क्या होता है L2T- का 2 होता है। उसके बाद आता है ऊष्माधारिता, बोल्ट्जमैन नियतांक, गैस नियतांक और एंट्रोपी। इसमें दो नियतांक वाला दिया है यानी कि गैस नियतांक एक होता है बोल्ट्जमैन नियतांक और ऊष्माधारिता। इन तीनों का क्या दिया है ml2T- का 2 K- का 1 यानी कि केल्विन इनवर्स दिया है वो भी ml2T- का 2 केल्विन इनवर्स। तो किसका किसका है, एक तो है एक तो उसमें धारिता, दूसरा वोल्ट्जमैन नियतांक और गैस नियतांक बोल्ट्जमैन नियतांक और एक होता है ऊष्मागतिकी का। तो क्या है ml2T- का 2 K इनवर्स होता है। जाहिर सी बात है इतना इजी है। उसके बाद दिया है कोण, विकृति, अपवर्तनांक, त्रिकोणमिति, अनुपात और परावर्तितांक और आपेक्षिक विमाहीन गतिशीलता। तो इसमें क्या होती है ये विमाहीन होती है। तो कोण है, विकृति है, अपवर्तनांक है, त्रिकोणमिति है, अनुपात है। त्रिकोणमिति अनुपात एक साथ है। ठीक है, उसके बाद परावर्तितांक या आपेक्षिक विमाहीन गतिशीलता। इनका क्या होता है विमाहीन राशियां हैं, L 0 हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग कुछ और ऐसे हैं जो छोटे छोटे हैं, उसको याद करने से क्या होगा हमारे जो क्वेश्चन है उसको मतलब बनाने में इजी हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग पहले देख लेते हैं जैसे त्वरण, वेग, समय, ये सब मतलब कैसे आता है ये विमाएं, तो उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसको ये करते हैं। तो हम लोग 10 इधर दिया है, उसके मात्रक और उसका विमा हम लिखेंगे। जैसे इसका हम लोगों ने मात्रक लिख लिया है तो इसका विमा आप लिखेंगे कैसे लिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं पहले मीटर के क्या होता है, किलोग्राम को हम लोग मीटर में लिखते हैं। ठीक है, और टाइम को हम लोग यानी कि जो सेकंड में दिया होता है सेकंड को हम लोग टी में लिखते हैं। ठीक है, और जो मीटर को दिया है तो मीटर को हम लोग एल से लिखते हैं। ठीक है, बीमा में। तो अभी देखते हैं उसके आगे। तो त्वरण, त्वरण का मात्रक क्या होता है, त्वरण का मात्रक क्या होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो यम का क्या दिया है यल, तो यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे यल। और समय का समय सेकंड स्क्वायर दिया है,
तो यानी सेकेंड को हम लोग टी से डिनोट करेंगे, तो यानी टी, यानी कि यहाँ पे टी लिखेंगे तो इसको हम लोग ऊपर भेजेंगे, तो इसको ऊपर भेजेंगे तो यानी कि यल टी माइनस का 2 होता है, ठीक है, यल टी माइनस का 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, तो इसका किलोग्राम का क्या है, तो मीटर है, यम से हम लोग डिनोट करेंगे तो यम, और मीटर को, तो मीटर को यल से यल, और सेकेंड को तो टी से, तो यानी कि टी माइनस का 2, तो यानी किसका, ये बल का दिया mlt माइनस का 2 हो गया। और अगर दिया है वेग का मात्रक का, तो यानी मीटर प्रति सेकेंड, तो मीटर यानी कि एम को क्या करेंगे यल, और सेकेंड को यानी कि टी, तो -1, क्योंकि ये ऊपर जाएगा ना, तो ये टी माइनस का 1 हो जाएगा। उसके बाद आता है ऊर्जा का मात्रक, तो ऊर्जा का मात्रक मैंने बात किया था, ऊर्जा का मात्रक जो होता है बहुत इजी होता है, ml2 टी माइनस का 2 ये हम लोग लिखते हैं, ऊर्जा हुआ, कार्य हुआ, ऊष्मा हुआ, और ऐसे इजी होता है ये, ml2 टी माइनस का 2 वैसे याद रहता है। तो इसका हम लोग क्या लिखेंगे, तो साफ केजी का क्या है, तो यम, यानी कि यम, और मीटर स्क्वायर का यानी कि यल, यल2, और समय का टी माइनस का 2 होता है। उसके बाद आ गया किसका, संवेग का मात्रक, तो किलोग्राम का मीटर में लिखेंगे, और मीटर को हम लोग यल से लिखेंगे, और समय को यानी कि टी इनवर्स से लिखेंगे, ठीक है, mlt माइनस का 1, तो ये होता है संवेग का विमीय सूत्र। उसके बाद आता है घनत्व का, तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है, तो किलोग्राम को यल से लिखेंगे। उसके बाद मीटर क्यूब है, तो मीटर क्यूब को यल से लिखेंगे, तो यल माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग ऊपर भेजते जा रहे हैं, ये बटा का चिन्ह, यानी कि जैसे ये किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब मैंने लिखा है ना, तो इसको किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब मैंने इस तरह नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं था ज्यादा। उसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो सेकेंड इनवर्स का क्या हो जाएगा, तो सेकेंड का क्या हो सकता है, तो टी इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद रेडियन दिया है, यानी कि कोण का मात्रक, कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन, तो रेडियन को हम लोग क्या कर सकते हैं, ये विमाहीन होती है, तो इसको विमाहीन हो गया है, तो यहाँ पे लिख देते हैं विमाहीन, कोण का हो गया, और कोणीय त्वरण यानी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर का, तो इसका क्या हो जाएगा, विमाहीन हो जाएगा, ठीक है। या एम लिखो, जीरो लिखो, एल जीरो लिखो, टी जीरो लिखो, कुछ भी, यानी कि यहाँ पे जीरो ही होगा, लेकिन टी जीरो शायद से लिखा जाता है यहाँ पे, ये विमाहीन होती है, यानी कि विमा इसका नहीं होता है। उसके बाद ये बल आघूर्ण का मात्रक, तो बल आघूर्ण का वही होता है जो ऊर्जा का उष्मा का होता है, तो इसको भी हम लोग ऐसे लिखेंगे, तो इसको भी अगर देख के लिख रहे हैं, तो किलोग्राम का क्या दिया है, तो किलोग्राम का दिया है, किलोग्राम का यम, मीटर स्क्वायर का नियम का, तो यल 2, और सेकेंड का तो टी, यानी कि टी माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। अभी और आगे हम देख ले रहे हैं कि कौन कौन सा है जो इजी में है, उसको हम लोग याद कर लेते हैं, उसी से हमारा क्वेश्चन बनता चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बनते हैं। तो हम लोग आगे देखते हैं, जो उसका हम लोग पहले मात्रा का हम लोग विमीय लिखेंगे, तो पहले हम लोगों ने मात्रक लिख लिया है, तो उसको हम लोग अब विमीय सूत्र लिखा पाएंगे, ठीक है। तो दिया है शक्ति का मात्रक होता है, तो शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है, जूल प्रति सेकंड, या फिर हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हम लोग इसके आगे देख रहे हैं शक्ति का, तो शक्ति का हम लोग विमीय सूत्र लिखेंगे, फिर कुछ ऐसे मैंने 14 डाले हैं, उसका हम लोग विमीय सूत्र लिखेंगे, ठीक है। तो कैसे लिखा जाएगा, जैसे शक्ति का मात्रक होता है, तो मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है, तो जूल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो जूल को या फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जूल को किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो सेकंड स्क्वायर ये सेकंड पहले से ही है, तो यहाँ पे सेकंड का क्यूब हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा यम यल, किलोग्राम का यम, मीटर स्क्वायर का यल, तो यम यल टी माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 दिया है, तो सेकंड का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, तो टी का क्या हो जाएगा, टी माइनस 3 हो जाएगा। उसके बाद दिया है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो जूल, या तो जूल का है या फिर किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो इसका तो होता है एम एल 2 टी माइनस का 2, ठीक है, क्योंकि किलोग्राम में क्या होता है मीटर, मीटर स्क्वायर का क्या होता है L2, और सेकंड स्क्वायर का T माइनस का 2 होता है, ठीक है। उसके बाद आता है बल आघूर्ण का मात्रक है, तो न्यूटन मीटर होता है, तो हम लोग न्यूटन को किस तरह लिख सकते हैं, तो न्यूटन
मीटर को किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर, तो मीटर से मीटर खत्म, ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो इसका हो जाएगा यम एल टी माइनस का 2। ठीक है, बल आघूर्ण का एल टी माइनस का 2। उसके बाद आता है किलोग्राम, जड़ आघूर्ण का क्या मात्रक है, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, यानी कि किलोग्राम को हम किस तरह लिख सकते हैं, यानी कि यम एल 2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद दिया गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक किलोमीटर पर किलोग्राम होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू किलोग्राम, तो किलोग्राम से किलोग्राम खत्म, यानी कि मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यानी कि एल 2 टी माइनस का 2 हो जाएगा। उसके बाद दिया है गुरुत्वीय विभव का मात्रक है, तो गुरुत्वीय विभव का मात्रक क्या दिया है, जूल प्रति किलोग्राम, तो जूल का हम लोगों ने ऊपर बनाया है, तो जूल का क्या हो जाएगा, जूल का हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू किलोग्राम, तो इसको किलोग्राम से किलोग्राम खत्म, तो यानी कि ये भी क्या हो जाएगा एल 2 टी माइनस का 2 हो जाएगा। गुरुत्वीय विभव का, गुरुत्वीय क्षेत्र का तीव्रता या फिर गुरुत्वीय विभव का एल 2 टी माइनस का 2 होता है। उसके बाद प्रतिबल का क्या होता है, तो प्रतिबल का भी क्या होता है, हम लोग लिखेंगे किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर खत्म, यानी कि एम टी माइनस का 2। ठीक है, उसके बाद दिया है पृष्ठ तनाव का मात्रक है, तो यानी कि न्यूटन पर मीटर है, तो न्यूटन को हम लोग क्या लिखेंगे, न्यूटन को हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू मीटर, तो मीटर से मीटर खत्म, यानी कि ये हो जाएगा एम एल टी माइनस का 2 हो जाएगा। उसके बाद दिया है कोणीय वेग का मात्रक, तो रेडियन पर सेकंड, तो इसका क्या होता है, ये विमानी होता है, इसलिए हम लोग एल 0 लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद दिया घनत्व का मात्रक, तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, तो यानी कि किलोग्राम को हम यानी कि इसको किस तरह लिखेंगे, तो एम एल पे 3 हो जाएगा, लेकिन माइनस में होगा क्योंकि ये नीचे से ऊपर जा रहा है ना, तो ये माइनस में हो जाएगा। आवेग का मात्रक है, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, तो यानी कि इसका क्या हो जाएगा एम एल टी माइनस का 1। ठीक है, अब दिया है श्यानता गुणांक का, श्यानता का मात्रक है, तो इसका हो जाएगा एम एल माइनस का 1 टी माइनस का 1, क्योंकि इसका मात्रक दिया है किलोग्राम पर मीटर सेकेंड। ठीक है, उसका दाब का मात्रक क्या दिया है, तो दाब का मात्रक दिया है, तो इसको हम लिखेंगे एम, किलोग्राम है, एम एल नीचे है माइनस का 1 टी माइनस का 2, क्योंकि ये नीचे है तो इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो माइनस लगेगा, जाहिर सी बात है। उसके बाद दिया आयतन का मात्रक, यानी कि आयतन का जो होता है मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब को हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, तो एल 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके आगे जो भी हम लोग बात कर ले रहे हैं, पहले इसमें कुछ मिस्टेक हो गई है, ये वाला सही है, ये भी सारा सही है, यहाँ पे सेकंड दिया है, रेडियन पर सेकंड दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, टी इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, और पृष्ठीय तनाव में क्या हो जाएगा, जो न्यूटन का होता है, न्यूटन का मात्रक लोग ऐसे लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू ये मीटर दिया है, तो मीटर से मीटर खत्म हो जाएगा, तो एम टी माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, और प्रतिबल का मात्रक दिया है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 1 मीटर से मीटर खत्म, यानी कि एम एल टी माइनस का 2 हो जाएगा। और यहाँ पे भी दिया है न्यूटन, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा किलोग्राम मीटर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मीटर स्क्वायर नहीं एम बचेगा, तो एम बटे एल 2, यानी कि एल टी माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, एल टी माइनस का 2 हो जाएगा। और यहाँ पे दिया है न्यूटन मीटर, यानी कि यहाँ पे भी किलोग्राम मीटर होता है, न्यूटन का जो मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है।
किलोग्राम मीटर। तो यहाँ पे मीटर पहले से दिया है नहीं, तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये ऊपर दिया है नीचे नहीं दिया है, गलती से मिस्टेक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर सेकेंड का इनवर्स, यानी कि ml2 t माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, और भी गलती नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे ये माइनस में है, माइनस